एक बात जो मैं काफी सालों से कहते आ रहा हूं, लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम. In India, this is the best time to be in if you are an entrepreneur or if you are into business. अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता इंडिया में आपके लिए. और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेस मेंटर हूँ या मैं कोच हूँ या मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ. मैं फैक्ट्स के ऊपर कर रहा हूँ. तो लेट मी प्रेजेंट अ फ्यू फैक्ट्स टू ऑल ऑफ यू. पहला फैक्ट कि अगर आप आज देखिए कि आज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आज से कुछ साल पहले नहीं थी. आज से कुछ साल पहले अगर आप बात करते किसी घर में कि बच्चे ने एंटरप्रेन्योर बनना है, तो पेरेंट्स पहले ही उसको डरा देते कि कैसे बनेगा तू एंटरप्रेन्योर, हमारे घर में कोई बना है क्या एंटरप्रेन्योर, कहीं किसी ने बिजनेस किया है क्या हमारे यहाँ पर. टुडे इफ यू टॉक अबाउट फैमिलीज, टॉक अबाउट पेरेंट्स, दे आर मच मोर सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द चिल्ड्रन. तो एक अप्रोच बिजनेस के प्रति पेरेंट्स की नेगेटिव थी, जो आज के समय में पॉजिटिव हो गई है. आई वॉज देयर एट अ एंटरप्रेन्योर्स प्लेस, बहुत साल पहले की बात है. तो हम चाय पी रहे थे उनके घर में, तो उनके मुंह से ऐसे निकला कि ये मेरा छोटा बच्चा है, ही इज अ ब्राइट बॉय and he's good in studies and I'm thinking of sending him abroad for his masters. And I nodded and I said, it's wonderful. और फिर उन्होंने अपने बड़े लड़के को कहा कि देख के कहा कि this boy थोड़ा सा इतना bright नहीं है, तो मैं इसको अपने साथ अपनी फैक्ट्री में रखूंगा. And I was kind of surprised कि ये क्या अप्रोच है कि आप कह रहे हैं कि जो बच्चा ब्राइट नहीं है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा, वो गल्ले में बैठेगा, वो धंधे में आएगा. तो ये अप्रोच ही अलग था. लेकिन आज अप्रोच इतना अच्छा हो गया है पेरेंट्स का भी कि दे फील दैट द ब्राइटेस्ट ऑफ माइंड्स शुड बी इन बिजनेस. अगर आप पूरा माहौल देखिए, देश में माहौल क्या हो रहा है, चाहे वो शार्क टैंक के थ्रू हो, चाहे वो स्टार्टअप्स के थ्रू हो, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है. गवर्नमेंट सपोर्ट चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, इट्स ह्यूमंगस, इट्स ह्यूज. एंड इफ यू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल, तो आज बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से एक नया नया रूप ले रहे हैं. और वहां पर बड़े मौके हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. जितने भी यंगस्टर्स जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं थॉट प्रोसेस में, उनके लिए बड़े अच्छे मौके आ रहे हैं. सक्सेस स्टोरीज काफी हमारे आसपास हो गई हैं कि आप चाहे सक्सेस स्टोरी देख लीजिए पिछले कुछ सालों की, चाहे जोमेटो की देख लीजिए, पेटीएम की देख लीजिए, बायजूस की देख लीजिए, ओला की देख लीजिए. तो ये सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो यंगस्टर्स को काइंड ऑफ दे गिव देम अ पॉजिटिव पुश दैट दे कैन गो इन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई it's a great time to be in India for business. Second is, it's easy to start business. आप रैंकिंग देखेंगे, अपने वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग देखेंगे, तो we have leaped almost on 80 positions. हम लोग पहले 142 पोजीशन पे थे, आज हम 62, 63 पोजीशन पे आ गए in the ease of doing business rankings. गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट हो रहा है in terms of documentations कम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं for startups to start a business. तो एक बड़ा अच्छा एक ये सपोर्ट मैकेनिज्म तैयार हुआ है. तीसरा पॉइंट कि स्टार्टअप या स्टार्ट करने के लिए भी ईज है, तो बिजनेस करने के लिए भी ईज है. कि अभी आप देखो कि जो स्ट्रगल पहले थी बिजनेस करने में, आज उतनी स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि आज इकोनॉमी ग्रो कर रही है. आज कंज्यूमरिज्म इज हाई, पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मनी, पीपल हैव द पोटेंशियल टू स्पेंड मनी, परचेजिंग पावर बढ़ गई है. तो काइंड ऑफ एक पूरा माहौल क्रिएट हुआ है जहां पर बिजनेस करने की पॉसिबिलिटी है. नंबर 4 पॉइंट, इट्स इजी टू रेज कैपिटल कंपैरेटिवली व्हाट इट वाज सम इयर्स बैक. आज आप देखेंगे कि बहुत सारे फंडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर्स के हों, चाहे वो लोन्स हो फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, चाहे फंडिंग हो, चाहे सिक्योरिंग बिजनेस लोन्स हो फ्रॉम एनबीएफसीज. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पर आप बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल रेस कर सकते हैं. नंबर 5, इन्वेस्टर मार्केट्स बड़े मैच्योर हो गए हैं. तो अगर आप देखो कि 2 तरह के इन्वेस्टर मार्केट्स डेवलप हो गए इंडिया में. एक है जिनको हम HNIs बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. तो ये भी काफी मैच्योर हो गए हैं पहले के मुकाबले. तो पहले थोड़ा डरते थे, पहले कुछ लोगों के हाथ जले, तो उन्होंने समझा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए. लेकिन आज एक HNI का मार्केट जो है काफी मैच्योर हो गया है. उनका समझ टुवर्ड्स द स्टार्टअप वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट. इन द लास्ट फ्यू इयर्स दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड $28 बिलियन. एंड ऐसा कहा जा रहा है कि अगले कुछ सालों में 2025 तक, बाय 2025 दे वुड बी इन्वेस्टिंग अराउंड $30 बिलियन इन द स्टार्टअप वर्ल्ड. तो ये मैच्योरिटी आई बिकॉज दे हैव सीन यूनिकॉर्न्स
कमिंग अप इन इंडिया। अभी हमारे पास करीब 100 यूनिकॉर्न्स हैं एंड ऐसा कह रहे हैं कि अगले कुछ 5 सालों में वी शुड हैव अराउंड 1000 यूनिकॉर्न्स, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। We'll be ahead of US, we'll be ahead of Europe, we'll be ahead of China. इतना हमारे स्टार्टअप्स का पोटेंशियल है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, they also have been pumping money and almost around $600 billion अभी तक इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट 21 में 37-38 बिलियन डॉलर्स FIIs ने डाले। So this is also a great reason why you should feel great about that. इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट बिकॉज ये लोग सोचे समझे लोग हैं, ये लोग दुनिया को जानते हैं, समझते हैं। तो अगर ये इंडिया में पैसा पंप कर रहे हैं मींस दे हैव कॉन्फिडेंस इन इंडिया, दे बिलीव दैट इंडिया हैज अ ग्रोथ स्टोरी लाइंड अप, दे बिलीव दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी फिनोमिनल इन टाइम्स टू कम। अभी रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली ने दे बॉट स्टेक इन ACC फॉर अराउंड 250 crores। सो इट्स अ साइन दैट ये लोग जो है दांव लगा रहे हैं हिंदुस्तान पे। तो आई थिंक अगर हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम बिजनेस में हैं, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है हमारे लिए। नंबर 7, इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 7% अमंगस्ट ऑल ग्लोबल चैलेंजेस। तो आप देखिए हमारे आसपास के जो देश हैं वहां पर चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी के बारे में कहा जा रहा है दैट वी विल ग्रो बाय 7.5%। सो जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो रहा है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, चाहे चाइना ताइवान का कुछ जो चैलेंज चल रहा है, उसके बावजूद भी वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ग्रोइंग। सो ये साइन है दैट इंडियन बिजनेस स्टोरी हैज लॉट ऑफ जूस लेफ्ट इन इट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट कि एक्सपोर्ट्स जो अगर हम बात करें कि पिछले कुछ सालों में एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी बढ़ते गए। So the last year itself, we had a 32% increase in exports. And अभी आज के समय में exports are contributing 20% to the country's GDP. And it's a huge confidence building data with us कि अगर 20% GDP में contribution exports का हो रहा है, so I think lots to cheer for us as entrepreneurs. In fact, जब मैं मिलता हूँ entrepreneurs को जो मेरे SME industry के लोग हैं, they've been telling me stories that how they have started exporting. किसी का फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट हुआ है, किसी का सेकंड टाइम हुआ है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। एंड डेटा ये बोलता है दैट वी हैव ट्रिपल्ड आवर एक्सपोर्ट्स टू द US. So this is a phenomenal story for us. Renewable energy is catching up fast in India. We are the third in the world behind China and US with 150 gigawatts of energy being produced here and we have plans to take it to 450 gigawatts. तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है दैट द मोर एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, द लेस विल बी द आउटफ्लो ऑफ द कंट्री फॉर द फॉसिल फ्यूल व्हिच वी हैव टू पे। तो अपना पैसा अपने पास रहेगा एंड दैट मनी विल बी यूज्ड टू बिल्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। So we are talking about we being the second largest market in Asia for new solar PV capacity and we are third globally. तो ये सब evolve हो रहा है। The speed of digital penetration in the world, we have the fastest speed of penetration and the infrastructure which we have वो भी world class बनते जा रहा है। तो अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था हमारे IT मिनिस्टर का, राजीव चंद्रशेखर जी का, तो उन्होंने ट्वीट में कहा कि इन जर्मनी दे डू 1 लाख ट्रांजैक्शंस अ डे, दिस मींस 30 lakh transactions a month. In India, we are doing 4 billion transactions a month. Can you imagine the difference? 3 million versus 4 billion. हमारे पास more than 500 million population is on the internet. 500 million population, second only to China. And government के जो support आ रहा है in terms of digitization is huge. So it's a great reason why we can do business well in India. And the last point for all of you is that the demographics of the country, we are the youngest country in the world. 65% of our population is in the age group of 35 and less than 35. इसका मतलब क्या है कि आने वाले 20-25 साल we would be young. आने वाले 20-25 साल we would be energetic. आने वाले 20-25 साल we would have people who would be willing to work with passion. तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है that workforce is there with us. अब ये बातें तो मैं कर रहा हूं,
तो आपको लगेगा सब ये तो आप करते हैं क्योंकि आपका काम है एंटरप्रेन्योरशिप का, बट लेट मी थ्रो सम नेम्स फॉर ऑल ऑफ यू, सम बिग नेम्स, तो शायद उनकी बातें सुन के आपको और विश्वास आपको बढ़े। दीपक पारे, चेयरमैन ऑफ HDFC, he just said a few days back that Modi ji has done a remarkable job and he should have 2 more terms as PM. तो कोई क्यों बोलेगा ऐसा, right? We have Narayan Murthy ji in one of his tweets a few months back. He said Indian products are now being accepted abroad and there's less friction in the products being sold abroad. तो पहले रिजेक्शन होते थे, पहले फ्रिक्शन होता था, पहले कहीं ना कहीं रुकावट आती थी फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, अब नहीं है। And I share with you about our entrepreneurs that how gung-ho they are about this export market opening up for them, right? We had McKinsey के CEO Bob Sternfels, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उनका एक आर्टिकल आया, उन्होंने कहा कि ये इंडिया का डेकेड नहीं है, ये इंडिया की सेंचुरी है। And he says कि इंडिया में अगले 25 सालों में 20% of the world's workforce or workable population will be in India. And they are so confident that they are saying that we're going to double our presence here in India. Manpower wise, infrastructure wise, we're going to double it. Amazon के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनका एक वीडियो आया अभी और उसमें वो कहते हैं कि वी गोइंग टू इन्वेस्ट $1 billion इन द SME इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 1 year. तो कोई पैसा लगा रहा है, कोई दांव लगा रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात होगी ना हम पे, तभी तो दांव लगा रहा है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है इतनी हेल्प कर रही है इन टर्म्स ऑफ, अभी HSBC के CEO हैं नोएल क्विन, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं दे आर मेकिंग इंडिया अ वेरी अट्रैक्टिव मार्केट। बट मुझे लगता है कि समझने की बात है, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं या आप सोचते हो कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो मुझे लगता है कि ये सही समय है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन इंडिया एज एन एंटरप्रेन्योर। इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। सो टेक प्राइड, फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड बिल्कुल दिल खोल के बढ़िया काम करिए और अच्छा काम करिए। मुझे लगता है हमें सिर्फ अच्छा काम करना है, हमें एथिकली अच्छा काम करना है, क्वालिटी वाइज अच्छा काम करना है। देखिए गंगा तो बह रही है, अगर हमने अच्छा काम किया तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही काम रह गया है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको बखूबी करें, एंड आई थिंक दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। ऑल द बेस्ट।